भैया। So this is the diagram. ये डायग्राम तुम लोग बना लो। अभी इसमें मैंने जो बेसिकली इसमें जो अलग मैंने किया वो है कि फर्म्स और हाउसहोल्ड इन लोगों के पास से जो पैसा निकल रहा है उसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, और फर्म्स और हाउसहोल्ड के पास जो पैसा आ रहा है उसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में बना लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया। ठीक है, नहीं, अरे यार ग्रुप में डाल देना जिसने ले लिया है। अच्छा, ये बेसिकली सर्कुलर फ्लो डायग्राम है। ओके, अच्छा अभी मैं तुम लोग को एक डिफरेंस बताने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये भी जानना जरूरी है। तो बता पाएगा स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है? नहीं, स्टॉक मतलब जमा के रखना। स्टॉक और फ्लो। हाँ, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मतलब तो वही स्टोर करके रखना, फ्लो मतलब मतलब फ्लो ऑफ गुड्स, उल्टा उसका। बेसिकली स्टॉक और फ्लो का मतलब होता है किसी एक टाइम पे जो कैलकुलेट हो, किसी एक टाइम पे, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। किसी एक टाइम पे जो हम लोग मेजर करें उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जो थ्रू द टाइम जो मेजर होते रहे उसको हम लोग फ्लो कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज विनीत के पास 10 करोड़ का संपत्ति है, यानी कि प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओ भैया 2 मिनट रुकिए तो हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। संपत्ति से बनने गया। तो देखो, विनीत के पास सपोज 10 करोड़ का संपत्ति है। ठीक है, तो ये बताइए विनीत का स्टॉक है या फ्लो है? स्टॉक। क्या भैया फिर से और एक बार बोलिए। हाँ, और एक बार बोलिए। जैसे विनीत के पास सपोज 10 करोड़ रुपीस का प्रॉपर्टी है, ओके, जमीन, घर, गाड़ी, ये सब लेके, तो ये विनीत का स्टॉक हुआ या फ्लो हुआ? स्टॉक। तो इसे कहेंगे विनीत स्टॉक ऑफ इनकम, राइट? क्योंकि ये क्या बोल रही हो? So this is विनीत स्टॉक ऑफ इनकम, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं कि विनीत का पर मंथ सैलरी 10 करोड़ रुपया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसका फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि ये हर महीने उसके पास आएगा। ठीक है, तो ये टाइम के साथ चेंज होने पे जिसका वैल्यू चेंज हो, पहला में 10 करोड़, दूसरा तक जाते जाते 20, फिर 30, फिर 40, लेकिन स्टॉक का क्या है, वो जमा रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी का भी दाम जो है वो बढ़ता है, राइट? प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है। जैसे किसी के पास अगर जमीन है तो वो 10 करोड़ का, बाद में 20 करोड़ का भी हो सकता है, बट वो 20 करोड़ का क्या होगा ना कि कुछ दिन बाद होगा, लॉन्ग रन में, तो इसलिए उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। लेकिन फ्लो का क्या है, वो पर मिनट बढ़ सकता है। पर मिनट कैसे, मैं बताता हूँ। विनीत का सैलरी 10 करोड़ रुपीस पर मंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विनीत 30 दिन में 10 करोड़ कमाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विनीत का एक दिन का इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 30। बोलिए। और एक दिन का अगर इनकम कैलकुलेट कर लिए तो हम लोग उसके 1 घंटे का या 1 मिनट का या 1 सेकंड का भी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए इनकम जो है वो फ्लो है, क्योंकि वो हर टाइम पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि सुंदर पिचाई का पर सेकंड इनकम इतना है, पर सेकंड ये इतना है, तो वो लोग इनकम के बारे में बोलते हैं, स्टॉक के बारे में नहीं बोलते हैं। समझ में आया? हाँ भैया। ओके, वेरी गुड। विनीत, वीडियो में देख लेना क्या बोला मैंने। ओके, तुम्हारे बारे में था, अच्छा ही है। 10 करोड़ का संपत्ति जिंदगी में कभी आएगा भगवान? उनको संपत्ति छुपाने क्या ऐसा लगता है? तो उस तरह देखो, उसी लॉजिक से अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा वेरिएबल्स है, उसमें से कुछ वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल्स होता है, कुछ वेरिएबल फ्लो वेरिएबल्स होता है, राइट? जैसे कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं क्लासिफाई करने बोलूंगा तुमको स्टॉक वेरिएबल्स में और फ्लो वेरिएबल्स में। मैं एक एक करके वेरिएबल पूछूंगा,
तुम लोग को बताना है कौन सा स्टॉक वेरिएबल होगा, कौन सा फ्लो वेरिएबल होगा, सोच के बताना है, ठीक है। सपोज मैं अगर बात करूं जीडीपी, जीडीपी स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है? फ्लो फ्लो किसने कहा फ्लो? निखिल। कैसे फ्लो? स्टॉक फ्लो कैसे है? जीडीपी मतलब पैसा का तो फ्लो होगा ना वहाँ पे जीडीपी में। आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कोई और बता पाएगा? भैया स्टॉक होगा। नहीं मैंने तो अरे कहा बोले आंसर आंसर सही है। सही बोला। है। अच्छा रोहित बोलो जीडीपी फ्लो क्यों होगा, ट्राई करो। फ्लो कमते घटते रहता है इसलिए। नहीं मैंने फ्लो का डेफिनेशन क्या बताया कि जो टाइम के साथ अच्छा चेंज हो सके, हर सेकंड का जो मेजर किया जा सके वो फ्लो होता है। तो क्या जीडीपी तुम हर सेकंड का मेजर कर सकते हो? नहीं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर तुम लोगों ने देखा हो तो जीडीपी जो है ना वो क्वार्टरली बेसिस पे आता है। कुछ कंट्री जीडीपी 6 महीना पे कैलकुलेट करती है, कुछ कंट्री जीडीपी 1 साल पे कैलकुलेट करती है, कुछ कंट्री जीडीपी को जो है वो 3 महीने पे कैलकुलेट करती है। तो क्या वो लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये फ्लो वेरिएबल है। तो अगर 3 महीने का जीडीपी मेरे पास है, इसका मतलब 90 डेज का जीडीपी है, तो मैं 1 डे का निकाल सकता हूँ, 1 आवर का निकाल सकता हूँ, 1 मिनट का निकाल सकता हूँ, 1 सेकंड का निकाल सकता हूँ। तो इसलिए ये जीडीपी जो है वो आया किसमें? फ्लो वेरिएबल में, ठीक है। ओके अच्छा रीजन भी पूछेंगे मतलब? क्या बोल रहा है? आप रीजन भी पूछेंगे कि क्यों आंसर ये है? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा इसके बाद अगर मैं बोलूं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा वेरिएबल है? स्टॉक। स्टॉक या फ्लो? फ्लो फ्लो ये बढ़ते कमते रहते हैं। टाइम के साथ हम लोग मेजर कर सकते हैं कि टाइम के साथ? ऑफ कोर्स मेजर कर सकते हैं। कर अगर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में सबसे फास्टेस्ट रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ फ्लो वेरिएबल, राइट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी आया फ्लो वेरिएबल में। अच्छा ओके, तो ये बताओ कोई ऐसा एग्जांपल दो जो स्टॉक वेरिएबल में आता हो इकोनॉमिक्स में, जो स्टॉक में आ सके। सोच के बताओ, 2 मिनट 3 मिनट सोचो फिर बताओ। घर। हाँ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बजट। वेरी गुड। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आता है स्टॉक में। और क्या? बजट। क्या चीज? नहीं बोलो बोलो, शर्माओ मत। अच्छा बजट बजट। लोन लोन लोन। बजट, बजट फ्लो में आता है। ओ अच्छा इनकम तो बोल दिया मैंने। रोहित तुम ट्राई करो स्टॉक में कुछ। मोबाइल नहीं आ लैपटॉप रहा। ये भी तो हो सकते हैं ना भैया? क्या चीज? मोबाइल लैपटॉप। हाँ वो सब प्रॉपर्टी में ही आता है, मोबाइल लैपटॉप सब प्रॉपर्टी में आता है। ओके। हाँ भैया हाँ बोलो। लोन 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 फ्लो, लोन लोन लोन। लोन। लोन, हाँ लोन हाँ लोन फ्लो में आएगा, क्योंकि लोन का ये होता है इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट टाइम के साथ बढ़ता है, ठीक है। और फॉरेन डेब्ट जो दूसरा कंट्री उधार देता है उस पे भी इंटरेस्ट रहता है। हाँ। हेल्प, हेल्प स्टॉक होगा, हेल्प या एड जो दूसरे कंट्री से मदद मिलता है वो स्टॉक होगा। और एक स्टॉक क्या हो सकता है, एक जो आंसर में चाह रहा हूँ मिल नहीं रहा है। मनी, ओए। मनी स्टॉक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इकोनॉमी में कितना मनी रहे वो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मनी लिमिटेड भी हमारे कंट्री में है, मतलब करेंसी, अगर 10 करेंसी इकोनॉमी में है तो वही 10 से चला सकते इकोनॉमी हम लोग, है कि नहीं? तो वो स्टॉक हुआ ना, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो मनी इज अ स्टॉक वेरिएबल। बात आया समझ में? हाँ भैया। ठीक है। तो ये मैं चाह रहा था तुम लोग बोलो, वो एग्जांपल भी मैंने दिया था तुम लोग नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं। सो दीज आर द वेरी, अब ये सारा देखो,
ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है और इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कहते हैं। जीडीपी कंट्री का नेशनल इनकम इंडिकेट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी मेजर करता है, पॉवर्टी हो सकता था एक स्टॉक फ्लो वेरिएबल। तो ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, सबके बारे में जानना जरूरी है कि जीडीपी होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो तुम लोग भी शायद जानना चाहता हो, जीडीपी। जीडीपी होता क्या है? अच्छा, सबने सुना है जीडीपी न्यूज चैनल वगैरह में, न्यूज़पेपर में कि इंडिया का जीडीपी ऐसा है वैसा है, राइट। लेकिन बेसिकली ये जीडीपी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म ही कोई बता दो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड और जो या सर्विस जो ये कंट्री प्रोवाइड करता है। गुड, very good. The total amount of goods and services which a country produces in a year within its domestic boundary, that is important. यहाँ पे important चीज क्या है, domestic product, यानी कि एक country अपने घर में जो प्रोडक्शन कर रहा है एक साल में, टोटल प्रोडक्शन या सर्विस कुछ भी, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में सपोज एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है, से लैपटॉप्स, वैक्सीन, हाउसेस, इवन बैंकिंग सर्विसेज, सर्विस भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मेडिकल, मेडिसिन, मतलब कि सारा चीज को जब हम लोग ऐड करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन होता है, तुम जितना भी चीज देखो दुनिया भर का, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सबको ऐड करो, ग्रॉस मतलब हुआ। डोमेस्टिक मतलब जो घर के अंदर तैयार हो रहा है, डोमेस्टिक। शौकीर बाजार, ये हाँ, शाकिर बाजार। शाकिर बाजार में केएफसी का एक आउटलेट खुला है, तो ये केएफसी जो प्रोडक्शन कर रहा है, केएफसी में जो लोग खाने वाले जा रहे हैं, ये क्या इंडिया के जीडीपी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। किसने कहा नहीं आएगा? मैंने शायद कौन मैंने? यहाँ पे 3-4 मैं हैं। निखिल, निखिल, अरे निखिल। अच्छा, तो किसको लगता है केएफसी प्रोडक्शन में नहीं आएगा, किसको लगता है केएफसी प्रोडक्शन में आएगा जीडीपी में? नहीं आएगा, आप ही तो बोले डोमेस्टिक। नहीं आएगा। किसी को लगता है कि आएगा जीडीपी में? कुछ परसेंट आ सकता है, यहाँ फ्रेंचाइज खोला है तो कुछ परसेंट आएगा। नहीं, परसेंट नहीं, जीडीपी में 100% या 0%, ये मैंने बता दिया। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अनीशा और निखिल ने कहा नहीं आएगा। रोहित, आयशा, विनीत, तुम लोग क्या लगता है तुम लोग को? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। विनीत, तुम बोल दो आएगा। मैं बताऊं, केएफसी इंडिया के जीडीपी में आएगा, केएफसी का प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, मैं ये सोच रही थी। This will be included in GDP. Why? हाँ, मैं भी सोचने Because लगा, सब सोचेगा। मैंने कहा, अरे तो दो ही चीज तो सोच सकते हो यार, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इसमें इतना क्या सोचना है? दिमाग में तो दोनों चीज सोच रहे हो तुम लोग। तो देखो, केएफसी क्यों आएगा भैया? बताता हूँ, इंडिया के जीडीपी में आएगा क्योंकि यहाँ जीडीपी का जो डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। लेकिन जरूरी नहीं बोला है कि चाहे वो विदेशी कंपनी हो या देशी कंपनी, अगर तुम्हारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो तुम्हारे जीडीपी में आएगा। बात आया समझ में? ओके, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज केएफसी बाहर की कंपनी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इंडिया में उसका आउटलेट है तो इंडिया के जीडीपी में आएगा, ठीक है। उसी तरह सपोज हमारा जो वो कंपनी है टाटा मोटर्स, वो सपोज फ्रांस में उसका एक आउटलेट है, तो वो किसके जीडीपी में आएगा? फ्रांस के जीडीपी में आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो जिस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर अगर है तो उसमें उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जीडीपी। ओके, नाउ बोथ तो भैया चाइनीज, इतना चाइनीज कंपनी बैंड हो गया, इंडिया का तो जीडीपी कम गया। ऑफ कोर्स कम गया, इंडिया का जीडीपी कम गया, ठीक है। तो विनीत, फिर दो विनीत आ गया। हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया का जीडीपी कमेगा जब इंडिया का ये हो गया, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया। वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय निखिल। अच्छा, तो इसके बाद
एक्चुअली जीडीपी जो है वो नेशनल इनकम नहीं है, मतलब हम लोग जीडीपी को मेजर करके बताते हैं कि इंडिया का जीडीपी इतना ट्रिलियन डॉलर से इतना फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोलते हैं, बट एक्चुअल जो इंडिया का नेशनल इनकम है वो जीडीपी से मेजर नहीं होता है। वो किससे मेजर होता है? वो होता है जीएनपी, सॉरी एनएनपी से। एनएनपी वो भी एट फैक्टर कॉस्ट। ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये होता है नेशनल इनकम। जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होता है। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो मैं आज के क्लास में चाहूंगा कि उसको मैं डिस्कस कर दूं किस तरह से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये जीडीपी का मतलब सबको क्लियर समझ में आ गया। देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी। ओके, अभी जीडीपी का कैलकुलेशन देखते हैं। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत मुश्किल है जीडीपी कैलकुलेट करना अगर हम लोग इस तरह से देखें तो, मतलब कि प्रोडक्शन को ऐड करना है, मतलब टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो समझो अनीशा काम करती है एक कार फैक्ट्री में या कार कंपनी में, निखिल वर्क्स इन अ मोबाइल कंपनी, रोहित वर्क्स इन अ टेक्सटाइल कंपनी, जो सबका अलग अलग है, आयशा किसी कंपनी में। तो इस तरह से अब समझो मैंने सबको बोला कि अनीशा तुम अपना सेक्टर का मुझे इंफॉर्मेशन दो, निखिल अपने सेक्टर का देगा, आयशा अपने सेक्टर का देगी। तो सब लोगों ने मुझे आके बताया। तो सपोज अनीशा ने क्या बताया? अनीशा ने बताया कि मैं 1 महीने का जीडीपी निकाल रहा हूँ, ठीक है, 1 महीने का। अनीशा ने बताया कि उसके कार सेक्टर से 1 महीने में 100 कार्स का सेल हुआ, ठीक है। देन कम्स निखिल। निखिल ने कहा कि कौन सेक्टर में थे? तो मोबाइल सेक्टर में 1000 मोबाइल बिक्री हुआ, 1000 मोबाइल्स। ओके, देन रोहित केम, ही सेड 10,000 कपड़े, क्लोथ्स का सेल हुआ है। Then Aisha came and she said that more than 10,000, मतलब 1 लाख पेन्स, जिसे हम लिखते हैं पेन का बिक्री हुआ है। ओके, and then Vineet came and Vineet said that अभी कोरोना का केस है तो मैं 10 लाख दवाइयाँ, मेडिसिन सेल हुआ है, ठीक है। 10 लाख हुआ ना भाई, 100,000 ठीक है। तो सब लोगों ने अपना अपना सेक्टर का प्रोडक्शन बता दिया मेरे को, राइट। मेरा काम क्या है? जीडीपी निकालना। तो मैं क्या करूंगा अभी इन सबको कैलकुलेट में क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, क्या करूं? ऐड करके into 12 शायद। into 12 नहीं, into 12 तो कॉन्सेप्ट क्यों बोला तुमने? जरूरी नहीं है कि अगर 100 कार इस महीने में सेल हुआ तो अगले महीने में भी 100 कार सेल हो, या इस महीने में 10 लाख दवाइयाँ खा रहे हैं तो अगले बार भी 10 लाख दवाइयाँ खाएं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम लोगों ने कहा कि इसको ऐड अप कर दो। तो क्या सोच के बताओ, क्या तुम 100 कार को 1000 मोबाइल से ऐड कर सकते हो? कैन यू ऐड 100 कार्स विद 1000 मोबाइल्स? कैन यू ऐड इट? नहीं भैया। क्यों नहीं ऐड कर सकते? बिकॉज कार और मोबाइल को ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ पे सब लोग अलग अलग सेक्टर्स है, तो ऐड तो हो ही नहीं सकता। तो इंडिया में कितना चीज का प्रोडक्शन है? ये तो मैंने 5 चीज बताया। इस तरह से कम n नंबर ऑफ थिंग्स है जो प्रोड्यूस करते हैं कंट्री, और सबको ऐड करना तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। और तुम वो छोड़ दो ना, अगर तुम सिर्फ फ्रूट सेक्टर में जाओ, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में भी देखो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कैन यू ऐड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? यू कैन नॉट। नहीं भैया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि 100 कार का कीमत कितना है। सपोज हर कार अगर 1 लाख रुपए का है तो 100 कार कितने का होगा? कितने का? कितना रुपीस? 110, 100,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ का कार बिक्री हुआ मोबाइल कंट्री में। अब मोबाइल फोन, 1000 मोबाइल फोन रोहित ने बेचा था, निखिल ने, और हर मोबाइल फोन का दाम अगर सपोज हर मोबाइल फोन का दाम सपोज अगर 10,000 रुपए है तो कितना का मोबाइल बिक्री हुआ? 1 2 3 1 2 3 4, 1 करोड़ का मोबाइल बिक्री हुआ, ठीक है। 1 करोड़ का मोबाइल बिक्री हुआ। उसी तरह से इन सबका वैल्यू देख सकते हैं। कपड़े का, इसका आयशा का जो पेन्स बिक्री हुआ, विनीत का जो मेडिसिन बिक्री हुआ, तो सबको अगर मैं उसके वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं तो सबका यूनिट क्या हो जाएगा? क्या क्या यूनिट सबका? रुपीज। रुपीस। अब इसको ऐड कर सकते हैं?
हाँ ऐड कर सकते हैं। हाँ, अब इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका यूनिट सेम है। तो इसीलिए जीडीपी को सबसे पहले उसके वैल्यू में जीडीपी निकालने के लिए प्रोडक्ट के वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर वैल्यूज को हम ऐड करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया का जीडीपी इज 2.8 ट्रिलियन डॉलर। पिछले दिन बताया था ना, 2.8 ट्रिलियन डॉलर करेंसी में डिनोट करते हैं। तो ऑफ कोर्स डॉलर में इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड इजीली हो सके। तो रुपीस में कुछ और वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो तो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जीडीपी का कैलकुलेशन समझ में आ सकता है? हाँ भैया। रोहित, ओके। अभी जीडीपी का जो डेफिनेशन है उसमें मैंने एक पॉइंट तुम लोग को नहीं बोला, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। वो एक पॉइंट है कि द अमाउंट ऑफ, मैंने क्या कहा, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। ये मैंने बताया, इसमें एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा। मैं अगर फॉर्मल डेफिनेशन लिख दूं, यू कैन कॉपी इट। द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic boundary of a country in a given year। अच्छा, ये गिवन ईयर भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन अ गिवन ईयर इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। अब जीडीपी ऑफ द नेशन कभी मत लिख के आना, कभी नहीं, जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी लिखना है, क्योंकि जीडीपी देश का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, टाउन का भी हो सकता है, विलेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, ओके। कोई एग्जाम में नहीं आएगा इसका डेफिनेशन, बट स्टिल लिख लो, कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगा। तो इसमें जो वर्ड मैंने तुम लोग को नहीं बताया था पहले, वो है ये फाइनल। तो कोई मुझे समझा सकते हैं फाइनल वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? फिनिश प्रोडक्ट्स। वेरी गुड, फिनिश प्रोडक्ट। थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्या भैया? सही आंसर बताया तुमने, फिनिश प्रोडक्ट, बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, इलैबोरेट। जैसे कार, सब चक्का वक्का मिलके बना, वो फिर जब एक्सपोर्ट हुआ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। फिनिश प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज का प्रोडक्शन में ना, उसका तो एक्चुअली इंटरमीडिएट गुड्स भी रहता है। तो हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ फाइनल गुड्स को। जैसे मैंने किसको कैलकुलेट किया? कार्स को। अब जो कार्स बना रहा था उसने सपोज पाइप खरीदा होगा, टायर खरीदा होगा, किसी दूसरे कंपनी से लोहा खरीदा होगा, तो उन सब चीजों को ऐड नहीं करना उसमें, वो सिर्फ कार का वैल्यू को ऐड करना है। क्योंकि जो लोहा का वैल्यू है वो ऑलरेडी लोहा के सेक्टर को ऐड कर चुके हैं। समझो समझो रोहित लोहा सेक्टर में था, आयरन सेक्टर में। तो रोहित ने कहा कि 10,000 का आयरन बिक्री हुआ। तो तुम अनीशा के 100 कार को 100 कार का सिर्फ वैल्यू ऐड करोगे अलग, मतलब अनीशा के कार वाले में अनीशा ने कितने का लोहा यूज किया वो फिर ऐड नहीं करना है। क्योंकि अगर वो ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी रोहित का जो 10,000 आयरन का जो कीमत है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, और वही 10,000 में से कुछ अनीशा ने लिया था कार बनाने के लिए। तो अगर अनीशा वाले केस में भी वही आयरन के वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो डबल कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा? सोच के बताओ, समझ में आया कि नहीं जो मैंने बोला अभी? जैसे एक टायर तो फिनिश बोल सकते हैं, अपने में फिनिश प्रोडक्ट है एक टायर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि तुम चीज को समझा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। जैसे ये रोहित आयरन सेक्टर में, ठीक है, रोहित ने आयरन बनाया 10,000 का, और उसको हम लोगों ने जीडीपी में ऐड कर दिया ऑलरेडी। अब आयरन के बाद अनीशा ने रोहित से कुछ आयरन लिया था, ठीक है, खरीदा था, मतलब लिया था मतलब खरीदा था, और उसके लिए उसको पे भी किया था, और वही आयरन यूज करके अनीशा ने कार बनाया। तो मैं किसके वैल्यू को ऐड करूंगा? अनीशा के फाइनल कार का जो वैल्यू है सिर्फ उसको ऐड करूंगा। अनीशा ने कितने का लोहा लिया, कितने का टायर लिया, ये सब ऐड नहीं करूंगा, अलग अलग नहीं ऐड करूंगा, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का दाम, गाड़ी का जो दाम है वो ऐड करूंगा।
क्योंकि अगर मैं दोबारा से वो लोहा का या टायर का मैं अगर वैल्यू ऐड करूं while calculating about car, तो जो आयरन का जो वैल्यू है वो डबल 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, एक बार रोहित के केस से, एक बार अनीशा के केस से। तो जो जीडीपी है उसका वैल्यू ज्यादा दिखाएगा जबकि उसका वैल्यू एक्चुअली कम होगा। बात आया समझ में? हाँ। हाँ भैया। वेरी गुड। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग डबल कैलकुलेशन। तो डबल कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए ये फाइनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनल गुड्स एंड सॉल्यूशन। ओके, तो जीडीपी बेसिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यूज को ऐड करके हम लोग एक एस्टिमेट तक पहुंचते हैं। अभी इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो गुड्स बीच बीच के कैलकुलेशन में लगता है। अभी वैल्यू एडेड मतलब हर केस में प्रोडक्शन प्रोसेस में एक वैल्यू एड अप होता है, राइट? वो मैं भी बताऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। अब जब मैं वैल्यू एडेड मेथड बताऊंगा तब तुम लोग को थोड़ा वैट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि पहले के जो जीएसटी था वैट वो कैसे लगता था। तो मैं बताऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड एक्चुअली जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका है, राइट? जीडीपी हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये वैल्यू एडेड मेथड से, एक इनकम मेथड से और एक एक्सपेंडिचर मेथड से, राइट? तीनों मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। सब लोग लिख रहे हैं तो कॉपी में? नहीं लिख रहे हो? हाँ भैया। सब लोग लिखो अपना अपना कॉपी में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 3 मेथड का मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूं। अभी देखो क्या है कि इनकम मेथड मतलब इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने सर्कुलर फ्लो बताया तुम लोग कि पैसा घूमता है, इधर से उधर होता है सब कुछ। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि लोगों के इनकम को ऐड कर दो तो टोटल कंट्री का जीडीपी निकल आएगा, ये बात सही है क्या? लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं दुनिया भारत के सभी लोगों का इनकम ऐड कर दूं तो कंट्री का जीडीपी आ जाएगा? डू यू ऑल एग्री टू दिस? क्या पता? नहीं। नहीं। तो फिर क्यों दिया है? इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम लोग बुक से ज्यादा जानते हो। देखो इनकम मेथड मतलब जीडीपी मतलब क्या होता है? कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, राइट? अब कंट्री में अगर प्रोडक्शन हुआ है तो जो लोगों ने प्रोड्यूस किया उन लोगों को तो उसका पैसा मिला होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो हाँ भैया। वो जो पैसा मिला वो उन लोग का इनकम है, राइट? तो जितना चीज भी प्रोड्यूस हुआ और जिसने प्रोड्यूस किया सबको कोई ना कोई इनकम मिला होगा, और वो इनकम उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जिस अकॉर्डिंग। तो जीडीपी पहले कैलकुलेट किससे करते हैं? यही क्या वो टैक्स? नहीं रुको, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे तुम्हारा भी। तो देखो जीडीपी क्या है कि मेजर करने समय इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, सबके लेबर्स को उसका वेज मिला यानी कि इनकम मिला, और वही इनकम उन लोगों ने स्पेंड किया वापस, ठीक है? तो वो जो इनकम है अगर मैं सबका इनकम को एड अप कर दूं तो मालूम पड़ेगा जितने का प्रोडक्शन हुआ है मतलब जितने का जीडीपी है उतना ही टोटल इनकम है। ये थ्योरी है, मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा बोर्ड पे। अभी एक्सपेंडिचर मेथड मतलब क्या? इनकम मेथड से कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर लोगों के पास जाके उनसे उनका इनकम पूछेगी कि आप अपना इनकम बताइए क्योंकि हम लोग को जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो बोलेगा तुम अपना जीडीपी डालो अपना पॉकेट में, हाँ। ठीक है? क्योंकि हम लोग अपना इनकम नहीं बताने वाले हैं। क्यों बोलो? तुम लोग अपना इनकम क्यों छुपाते हैं? क्यों छुपाते हैं? वो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों छुपाते हैं इनकम? मैं तो नहीं टैक्स को छुपाता। आई मीन क्या बोलते हैं इसलिए किसने कहा कुछ? इनकम टैक्स को ये करने वेरी के गुड लिए। वेरी गुड। इनकम टैक्स को छुपाने के लिए, चोरी करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट आके पूछेगी आप अपना इनकम बताइए, तो अगर कमाता 10 लाख है बताएगा 5 लाख, भाई क्योंकि जैसे ही 10 लाख बता देंगे गवर्नमेंट बोलेगा टैक्स तो उस टैक्स को बचाने के लिए इनकम मेथड से नहीं हो सकता जीडीपी कैलकुलेशन। गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट सी नहीं है, ठीक है? तो वो दूसरा मेथड से करेगा। तो दूसरा मेथड कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड पे आ जाता है।
तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो जीडीपी हम लोग इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं कि किसने कितना खर्च किया। अब जैसे देखो रोहित ने अगर खर्च किया है 5,000 रुपए, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो 5,000 रुपए उसने कहीं ना कहीं से इनकम किया होगा, है कि नहीं? तभी उसने खर्च किया। तो एक तो ये इनकम मेथड से इनडायरेक्टली कैलकुलेट हो जा रहा है, और दूसरा जब उसने 5,000 का कुछ सामान खरीदा, तो सपोज उसने 5,000 का कोकेन खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा? कोकेन ड्रग्स, कोकेन Okay. कोकेन ठीक है, तो उसने 5,000 का कोकेन खरीदा, तो कोकेन का प्रोडक्शन कुछ कोकेन बिक्री हुआ, तो कितना का कोकेन बिक्री हुआ? 5,000 रुपए का। तो ये किस पे जाएगा? जीडीपी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे अभी हम लोग नहीं जाएगा। कार, टीवी, ये सब जो कर रहे थे, प्रोडक्शन जो हो रहा था उसका वैल्यू जीडीपी में जा रहा था, तो कोकेन का वैल्यू नहीं जाएगा जाएगा। कि नहीं जाएगा जीडीपी में? नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं वेरी गुड आंसर। कोकेन का वैल्यू जीडीपी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इलीगल है, राइट? तो कोकेन की जगह अगर रोहित कुछ और खरीदे जाते, समझो रोहित ने 5,000 का एक लैपटॉप मोबाइल खरीदा, 5,000 का लैपटॉप नहीं है, एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो ये मोबाइल एक बिक्री हुआ, तो जैसे ही मोबाइल का बिक्री हुआ तो वो मोबाइल के जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में ऐड हो जाएगा मोबाइल का वैल्यू, है कि नहीं? हाँ है ना? तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ? रोहित के एक्सपेंडिचर से हमने कैलकुलेट किया कि रोहित ने ये खरीदा है, मतलब हुआ है, जीडीपी में ऐड हुआ है, ठीक है। ओ अच्छा, इसके मदद से सीबीआई रेड मारता है ना? यस, इसकी मदद से मारा जाता है, ठीक है। अभी कुछ लोग होते हैं ना, तुम लोग जब सामान खरीदने जाओ तुमको प्रॉपर बिल नहीं देगा, जैसे कि तुम समझो एक ऐसी फालतू सा दुकान में चले गए मोबाइल का, तो वो लोग तुमको हैंड रिटन बिल देता है। अब हैंड रिटन बिल का कोई हिसाब नहीं है, वो जीडीपी में ऐड नहीं होता है। इसीलिए हर शॉप जो अच्छा शॉप है, रजिस्टर्ड शॉप है, वो तुमको एक प्रिंटेड या कंप्यूटराइज्ड बिल देता है, जिसको हम लोग इनवॉइस कहते हैं। वो जो इनवॉइस है वो डायरेक्टली लिंक रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से, तो जो भी बिक्री होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है और जीडीपी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो अगले बार से प्रिंटेड बिल मांगा करो लोगों से। अच्छा, तो ये हुआ एक्सपेंडिचर मेथड। अभी वैल्यू एडेड मेथड क्या है? तो मैं वैल्यू एडेड मेथड बता देता हूँ, लेकिन मैंने जो कहा कि मैं एग्जांपल से समझाऊंगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि आज इस क्लास में कोई टाइम नहीं मिलेगा शायद। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है कि हम लोग सब चीज के वैल्यू को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक फार्मर है, इस फार्मर ने 100 रुपए का से वीट प्रोड्यूस किया, 100 रुपए का वीट, और इस वीट को उसने बेच दिया एक मिल वाले को। मिल वाले ने क्या किया, इस वीट से क्या बना दिया? फ्लर, ठीक है, और फ्लर का कीमत था 150 रुपये। अब मिल वाले ने क्या किया, उस फ्लर को एक बेकरी वाले को बेच दिया। बेकरी वाले ने क्या किया, इसका ब्रेड बना दिया, और ब्रेड की कीमत क्या रख दिया? 180, राइट। और बेकरी वाले ने क्या किया, कस्टमर को बेचा ब्रेड, ठीक है, कस्टमर को कितना बेचा? 200 रुपए में, कोई कस्टमर, ठीक है। तो ये बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसमें, फाइनल गुड क्या है? अरे वो ब्रेड के नीचे क्या लिखते हैं आप? कस्टमर कस्टमर ब्रेड है भैया। हाँ ब्रेड, कस्टमर, हाँ भाई, यहाँ ब्रेड होगा, यहाँ कस्टमर ही होगा, कस्टमर का हाँ। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या था? फाइनल गुड ब्रेड, राइट। ब्रेड फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रेड। कितने का ब्रेड है? 200 रुपए का। तो ये बताओ एक्सपेंडिचर मेथड से, अब कस्टमर ने इसको खरीदा यानी कि इसके पीछे एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कितना हो रहा है? 180। नहीं, 200। कस्टमर कितना पे कर रहा है? कस्टमर तो 200 पे कर रहा है ना, तो उसने एक्सपेंड कितना किया? 200 रुपए। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी इज 200 रुपीज। बात आया समझ में सबको? जल्दी से एक थम्स अप दो, मैं दूसरे में जाऊंगा। हाँ भैया, एक मिनट जल्दी से। अभी इनकम मेथड से देखो, फार्मर का इनकम कितना था? फार्मर ने कितना में बेचा? 100 रुपए में, तो फार्मर का इनकम हुआ 100 रुपया, राइट। मिल वाले ने अपने तरफ से कितना इनकम कमाया? 100 रुपए देकर तो उसने वीट खरीदा, और उसने कितना वैल्यू ऐड कर दिया? 150 का बना दिया।
तो मिल वाले का अपना इनकम कितना है 50, राइट। बेकरी वाले का अपना इनकम कितना है 30, 30। राइट। और कस्टमर की तरफ से एक्सपेंडिचर कितना है 20। सबको ऐड करो 150, 30, 20 कितना होगा 200, राइट। तो एक्सपेंडिचर इनकम मेथड से भी 200 आ रहा है कि नहीं। और वैल्यू एडेड, फार्मर का वैल्यू एडेड कितना था 100 रुपए का चीज फार्मर ने बनाया, मिल वाले ने कितना का चीज बनाया 50 रुपए का चीज बनाया, वैल्यू ऐड किया उसको, एक के ऊपर एक वैल्यू ऐड करना। बेकरी वाले ने 30 का वैल्यू ऐड किया और कस्टमर ने अपना टेस्ट से प्रेफरेंस देके 20 रुपीज वैल्यू ऐड किया। तो वैल्यू एडेड को भी अगर मैं सबको जोड़ूं तो वैल्यू एडेड मेथड से भी हम लोगों को जीडीपी कितना मिल रहा है 200 रुपए। तो चाहे कोई भी मेथड हो जीडीपी सेम आना है हमेशा। बात आया समझ में। भैया इसमें से जीडीपी में कौन सा ऐड होगा, ब्रेड या फ्लोर? फ्लोर भी तो ऐड हो सकता है जीडीपी में। जीडीपी से हम लोग कुछ भी ऐड कर देते। अगर देखो अगर फ्लोर के बाद अगर फ्लोर डायरेक्ट कस्टमर कंज्यूम कर लेता ना तो फ्लोर तक ही ऐड करते जीडीपी में। लेकिन डायरेक्ट कस्टमर क्या चीज कंज्यूम कर रहा है ब्रेड, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट हुआ ब्रेड, इसलिए हम लोग ब्रेड को ऐड करेंगे। तो जीडीपी तुम फाइनल प्रोडक्ट अच्छा, यानी अच्छा, कि एक्सपेंडिचर मेथड से करो या इनकम मेथड से करो या तो वैल्यू एडेड मेथड से करो, रिजल्ट सेम आना है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए इजी रहता है, कोई एक अब हर सेक्टर में सेम प्रोसेस नहीं अपना सकते लोग। जो फॉर्मल सेक्टर है जैसे मैंने कहा प्रिंटेड बिल वगैरह, उसमें बहुत इजीली हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है रास्ते में चाउमीन खाना, एग रोल खाना, ये सब इतना करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखो वीडियो खत्म होने वाला है, मैं रखता हूँ, नहीं तो फिर नया वीडियो भेजना पड़ेगा। ओके, मैं जो डाउट है मेरे को फोन करके क्लियर कर लो विनीत। गुड बाय। बाय। बाय।